वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीड जोन। तो हमारी जो कविता थी गांधी बाबा के बिना, जो पंडित वंशीधर शुक्ल जी द्वारा रचित है, ये कविता हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। अंतिम के कुछ पंक्तियाँ इसकी जो हैं वो रह गई थी, तो उन पंक्तियों का भी हम भावार्थ देख लेते हैं। शुरुआत के तो हमने आपको इससे पूर्व की वीडियो में बता दी हैं। अब अंतिम पंक्तियों की भी व्याख्या देख लेते हैं। तो यहाँ न्याय ईमान सत्यता उड़ गए जीवन जन्म भवा भारी, यहाँ तक इससे पूर्व की वीडियो में हमने व्याख्या देख ली थी। फिर भी इस पंक्ति को दोहराते हुए इसके आगे शुरू करते हैं। न्याय ईमान सत्यता उड़ गए जीवन जन्म भवा भारी, यानी कि जब गांधी बाबा नहीं रहे, जब महात्मा गांधी जी इस देश में नहीं रहे, तो क्या हुआ? न्याय, ईमानदारी, सत्यता यानी सच्चाई, ये सब उड़ गया, यानी ये सब समाप्त होने लगा। और जीवन जन्म भवा भारी, यानी जीवन भारी हो गया जीना, जन्म लेना और जीवन जीना ये भारी हो गया, यानी कि कठिन हो गया। सिगरी दुनिया लागे नीरसी धुआरी, अकेले गांधी बाबा के बिना। और ये सिगरी दुनिया यानी कि यह पूरी दुनिया, यह पूरा संसार जो है वो नीरस लगने लगा। नीरसी और धुआरी यानी कि वो जो पूरा संसार है वो एकदम धुआंधार सा, एकदम नीरस सा लगने लगा, अकेले गांधी बाबा के बिना। अकेले बाबा के उठते खन, जानू भारत भा खाली, सबके भीतर शंका व्यापी, जनु धरी डहुकी कंगाली। अकेले बाबा के उठते खन, अकेले बाबा के उठते खन यानी कि जैसे ही महात्मा गांधी, जैसे ही गांधी बाबा उठे, खन मतलब तुरंत, जैसे ही यानी कि वे इस नश्वर संसार को छोड़ करके जैसे ही इस मृत्यु लोक से, जैसे ही संसार से उठे, तो खन यानी तुरंत, जानो भारत भा खाली, तो तुरंत जानो, तत्काल जानो क्या हुआ कि भारत जो है ये भा खाली, ये यानी कि ये भारत जो है वो खाली हो गया। भा खाली यानी कि खाली हो गया। ये जो भारत देश है वो समझ लो तुरंत खाली हो गया। सबके भीतर शंका व्यापी, जनुधरी डहुकी कंगाली, और सबके भीतर यानी सबके अंदर, सबके हृदय में, सबके अंतःकरण में, सबके अंतर्मन में शंका व्यापी। शंका व्यापी यानी कि शक होने लगा, सभी को शंका होने लगी। व्यापी यानी कि होने लगी। जनुधरी, व्यापी मतलब व्याप्त होना, यानी कि शंका उनके हृदय में व्याप्त होने लगी, यानी कि शंका होने लगी। जनु धरी डहुकी कंगाली, जनु यानी जानो, धरी डहुकी कंगाली, जैसे ही गांधी बाबा नहीं रहे तो जनु धरी डहुकी कंगाली, यानी कि पूरे इस देश में कंगाली मानो जानो कि फैल गई। ठीक, डहुकी यहाँ कंगाली का मतलब हुआ, डुहकी कंगाली से मतलब हुआ कि हमारे देश में क्या हुआ कि कंगाली फैल गई। कोई न्याय ना विपत्ति सुनैया, डगमग नैया भारत की। और अब क्या हो गया कि जब गांधी बाबा नहीं रहे तो कोई न्याय ना विपत्ति सुनैया, कोई ना तो न्याय करने वाला रह गया और ना ही कोई हमारी विपत्ति को सुनने वाला रह गया। डगमग नैया भारत की, इस भारत की जो नैया है, इस भारत की जो नौका है वो अब डगमगाने लगी है। चारों वार अराजकता है, लूट फूंक स्वार्थ रत की। और चारों वार यानी कि चारों ओर, चारों वार यानी चारों ओर अराजकता है, चारों ओर अराजकता का साम्राज्य हो गया है। और लूट फूंक स्वार्थ रत की, लूट फूंक स्वार्थ रत की यानी कि सब तरफ क्या है? स्वार्थ ही स्वार्थ दिखने लगा है। सब लोग स्वार्थ में ही रत हो गए हैं। रत की यानी सब लोग स्वार्थ में ही रत हो गए हैं। और चारों तरफ जो है वो लूट और फूंक, यही सब जो है चल रहा है। यानी कि चारों तरफ देखा जाए तो सब लोग अपने में ही बस केवल
लगे हुए हैं। चारों तरफ जो है स्वार्थ का साम्राज्य हो गया है, चारों तरफ लूटपाट मची हुई है और सब लोग अपने आप को ही बस लेकर चल रहे हैं, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है। जानो परि गए सारे शासन माँ भंगारी, यानी कि जानो परि गए यानी कि पड़ गया, जानो यानी जान लो, पड़ गया सारे शासन माँ यानी सारे शासन में, पूरे प्रशासन में क्या पड़ गया, भंगारी, यानी समझ लो कि जान लो कि पूरे शासन में ही, पूरे प्रशासन में ही भांग पड़ गई है। भंगारी यानी कि भांग समझ लो पड़ गई है, क्योंकि अब शासन में भी कोई ऐसा नहीं रह गया, सत्ता में भी कोई ऐसा नहीं रह गया है जो इस अराजकता को दूर करे, जो लोगों की विपत्ति को सुने, जो न्याय करे। तो यानी कि जो शासन है उसमें भी धोखाधड़ी हो रही है, वहाँ भी जो है कोई भी सुनने वाला नहीं है, वहाँ भी सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो शासन है, हमारा जो प्रशासन है, वो जो देश का प्रशासन है, उसमें भी अब निरंकुशता आ गई है। अब हमारे देश का जो प्रशासन है वो भी जो है अब जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति हो गई है गांधी बाबा के बिना, अकेले गांधी बाबा के बिना अब ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में उत्पन्न हो गई हैं। तो ये जो थी एक कविता गांधी बाबा के बिना, पंडित वंशीधर शुक्ल द्वारा रचित। आशा करते हैं कि इसकी व्याख्या आपको समझ में आई होगी। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।